हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैशाली। तो आज हम आपके पाठ्य पुस्तक भाषा वाटिका का साहसी बालिका इस लेसन के अभ्यास देखने वाले हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। पिछले पीरियड में हमने ये साहसी बालिका लेसन पढ़े वाला है। मैं आशा करती हूँ आप सबको ये समझ में आया ही होगा। तो अब हम प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम उसके मौखिक प्रश्न देखने वाले हैं। तो सबसे पहले वाला प्रश्न है, बेबी शांता को पुरस्कार कब व किसने दिया? तो बेबी शांता को पुरस्कार 26 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी ने दिया। क्वेश्चन नंबर 2, बेबी शांता को पुरस्कार क्यों दिया गया? बेबी शांता को क्यों दिया गया था पुरस्कार? तो आपको मालूम ही है, बेबी शांता ने एक 4 साल के बच्चे की जान बचाई, इसलिए उसे पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3, बेबी शांता को कौन सा पुरस्कार दिया गया? बेबी शांता को वीर बालक पुरस्कार दिया गया। समझ में आए ये मौखिक प्रश्न? अब हम लिखित देखने वाले हैं। श्रुत लेखन, यहाँ पे आपको कोई भी 10 हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। श्रुत लेखन में यानी क्या, शुद्ध लेखन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, उचित उत्तर पर सही का चिन्ह लगा। तो पहले वाला, बेबी शांता को कौन सा पुरस्कार दिया गया? देखो, वीरता, वीर बालिका, वीर बालक और वीरांगना। कौन सा दिया गया? वीर बालक। तो उसके आगे टिक करना है। बेबी शांता को किस सन का पुरस्कार दिया गया? 1970, 1971, 1973, 1972। तो कौन से साल का पुरस्कार दिया गया? 1971। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। बेबी ने पानी में डूबते हुए बच्चे को कैसे बचाया? देखो, बेबी ने पानी में डूबते हुए बच्चों को कैसे बचाया? बेबी ने पानी में डूबते हुए बच्चे की कमीज पकड़कर उसे पानी से बाहर लाकर बचाया। कैसे बचाया? डूबते हुए बच्चे की कमीज को पकड़कर उसने पानी से बाहर बच्चे को लाया। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों को तालाब से बाहर निकालने के बाद बेबी ने क्या किया? बच्चों को तालाब से बाहर निकालने के बाद बेबी ने क्या किया? बच्चे को तालाब से बाहर निकालने के बाद बेबी ने आसपास के लोगों की सहायता से उसे अस्पताल पहुंचाकर बचाया। क्या किया? बच्चों को तालाब से बाहर निकालने के बाद बेबी ने आसपास के लोगों की सहायता से उसे अस्पताल पहुंचाकर बचाया। क्वेश्चन नंबर 3, बेबी के जीवन की इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है? बेबी के जीवन की इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि सबने सबकी मदद करनी चाहिए। क्या सीख मिलती है? सबने सबकी मदद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों को पूरा करो। देखो, यहाँ पे पहला वाला वाक्य, जब बच्चा तालाब में गिरा तब बेबी शांता तालाब में स्नान कर रही थी, वृक्ष पर बैठी फल खा रही थी, तालाब के किनारे खेल रही थी। क्या कर रही थी? वृक्ष पर बैठ फल खा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, जब बच्चे पेड़ों पर चढ़कर तरह तरह के खेल खेलते तो उस समय पेड़ों और बंदर बहुत होते थे। बंदर और पेड़ों पर चढ़ने से रोकते थे। बंदरों और बच्चों में कोई अंतर न रह जाता। तो क्या रहता? बंदरों और बच्चों में कोई अंतर न रह जाता। भाषा ज्ञान, संज्ञा शब्द से विशेषण बनाओ। तो यहाँ पे संज्ञा दिए वाले है, उससे हमें विशेषण बनाना है। गहराई का क्या होता है? गहरा। दया का दयालु, दयावान भी होता है। निश्चय, निश्चित। सुगंध, सुगंधित। डर, डरना। भार, भारी। साहस, साहसी। बहादुरी, बहादुर। तो समझ में आया ये विशेषण कैसे बनाना है? तो अब क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द लिखो। तो सबसे पहला प्रशंसा, इसका विलोम शब्द क्या होता है? उपहास। बहादुरी, इसका विलोम शब्द डरपोक। खुशी, इसका विलोम शब्द गम। वीर, इसका विलोम शब्द कायर। नीची, इसका विलोम शब्द ऊंची। सुगंध, इसका विलोम शब्द दुर्गंध। क्वेश्चन नंबर 3, वचन बदल कर लिखो। एक वचन और बहुवचन ऐसे वचन होते हैं, तो उसके वचन बदलना है। कहाँ पे एक वचन दिया है, कहीं पे बहुवचन दिए वाला है, उसका हमें वचन बदल कर लिखना है। तो लड़की, ये क्या है? एक वचन है, तो उसके बहुवचन क्या हुआ? लड़कियाँ। बच्चे, बहुवचन है, उसका एक वचन क्या हुआ? बच्चा। लहर, एक वचन है, तो उसका बहुवचन क्या हुआ? लहरें। किनारा, इसका एक वचन है, तो बहुवचन क्या हुआ? किनारे। चट्टाने, इसका बहुवचन है,
तो इसका एकवचन क्या हुआ? चट्टान। कहानी, इसका बहुवचन क्या हुआ फिर? कहानियाँ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के लिए पाठ में प्रयोग किए गए समानार्थी लिखो। तो वृक्ष, इसका समानार्थी शब्द क्या है? पेड़। खुशी का समानार्थी शब्द प्रसन्न। पुष्प का समानार्थी शब्द फूल। इलाज का समानार्थी शब्द उपचार। वजन का समानार्थी शब्द भार। मदद का समानार्थी शब्द सहायता। खुशबू का समानार्थी शब्द सुगंध। साहस का समानार्थी शब्द हिम्मत। तारीफ का समानार्थी शब्द प्रशंसा। इनाम का समानार्थी शब्द पुरस्कार। देखो क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों को वर्णमाला के क्रम में लिखो। किनारे, अखबार, बच्चा, पाव, किसी, अस्पताल, पुरस्कार, बेबी, ये शब्द दिए हैं तो इसको आपको वर्णमाला के क्रम से लिखना है। तो पहला क्या आएगा? अखबार, बाद में अस्पताल, किनारे, किसी, बच्चा, बेबी, पुरस्कार और लास्ट में क्या आएगा? पाव। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, मुहावरे के अर्थ चुनकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे हेल्पिंग बॉक्स दिए वाला है, उसमें उसके आंसर भी दिए हैं, उसमें से आपको चुनकर ही यहाँ पे लिखना है। तो मगन होना, तो मगन होना का अर्थ क्या होता है? तल्लीन होना। तो उसका वाक्य क्या होता है? बेबी फल खाने में मगन थी। दूसरा, हाथ पाँव मारना, बहुत प्रयास करना। तो इसका वाक्य क्या होता है? पानी में गिरा हुआ बच्चा बाहर निकलने के लिए हाथ पाँव मार रहा था। अब 3, जान से हाथ धोना, मर जाना। इसका वाक्य क्या होता है? बेबी ने निश्चय किया कि जान पर हाथ धोकर मैं बच्चे को बचाऊंगी। 4, हिम्मत न हारना। तो इसका अर्थ क्या होता है? निराश न होना। तो संकट के समय हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो हमने ये पाठ पढ़े भी वाला है और आपको समझ में भी आया है। अब हमने इसके प्रश्न उत्तर भी देखे वाले हैं, वो भी आपको समझ में आए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।